हेलो। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले के वीडियो हमने अपने पिछले लेक्चर में डाला है। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला सवाल दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें पता करना है। और इसके बाद ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर हम टिक लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। इसके बाद बोल रहा है, ये मान लीजिए हमारा वृत्त क्या हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु Q है हमारा, ये मान लीजिए हमारा स्पर्श बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितना दे रखा है, ये हमारा बिंदु Q हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई हमारा कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र हमारा क्या है, O है। केंद्र से दूरी Q की कितनी है, पहले Q से हम केंद्र को मिला देंगे। यहां से यहां तक का दूरी बता रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये दूरी निकालना है। चलिए हम इसको P मान लेते हैं। तो हमें क्या पता करना है, OP क्या है। तो देखिए एक, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमें पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। हमें अगर इसको हम आधार मान लें तो ये हमारा लंबाई हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा सूत्र होता है। तो चूंकि इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज OQP के लिए OP हमारा क्या है, आधार है। तो हमें आधार ही निकालना है। तो अगर आप इसे सूत्र पर तोड़ें, अगर यही सब सूत्र निकालना चाहे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए हम वही काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, OP का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब देखिए हम यहाँ पर कर्ण हमारा क्या है, OQ। तो लिखेंगे हम OQ का होल स्क्वायर माइनस लंब क्या है, PQ। तो लिखेंगे PQ का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट OQ स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। OP बराबर, अब देखिए अंडर रूट OQ का हमारा मान क्या है, OQ का मान क्या है 25। तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस PQ का मान क्या है 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। OP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 24 से 25 49। OP हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर हमारा हो जाएगा 49। कितने का वर्गमूल होता है, 7 का। तो यहाँ सॉरी रूट दे रहे हैं तो थोड़े ना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था OP। तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार का हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, A नंबर ऑप्शन हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम सवाल नंबर 1 का ये उत्तर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। 2 बनाएंगे जिसमें दिया गया है TP, T और P, T और Q केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। हमारा TP और TQ क्या है, स्पर्श रेखा है। जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा, उस वृत्त का केंद्र क्या है हमारा, O है। इस प्रकार है कि
कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू क्या होगा? तो हमें यही कोण निकालना है, इस कोण का मान हमें पता नहीं है। अच्छा, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा स्पर्श रेखा है, पी और टी स्पर्श रेखा है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। और टी और क्यू भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा हमारा यहाँ पर? 90 डिग्री का। तो देखिए हमें ये वाला कोण निकालना है। अब बाकी हमें ये कोण मिल गया 110 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हमें पता है कि त्रिभुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले इन कोणों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ बराबर कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर कोण टी क्यू ओ, टी क्यू ओ बराबर कितना है? 90 डिग्री। कैसे है? तो इसका लिख दीजिए आप, स्पर्श रेखा। क्यों है भाई? तो स्पर्श रेखा की वजह से ये 90 डिग्री है। अब देखिए हमें तीन कोण मिल गया, निकालना क्या है हमें? तो कोण पी टी क्यू हमें ये फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का जो कितना है होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमें ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री। अब चारों कोणों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ प्लस कोण टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब देखिए हमें तो इस कोण का मान पता है नहीं, बाकी तीन का ही पता है। तो क्या करेंगे हम? बाकी तीन कोणों का मान इसमें हम पुट कर देंगे। तो कोण पी ओ क्यू का मान कितना है? 110 डिग्री। आप यहाँ पर 110 डिग्री लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। टीपीओ है 90 डिग्री, वो भी लिख दीजिए यहाँ पर। और टी क्यू कितना है? टी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री है। प्लस हमें फाइंड करना है कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे? इन तीनों कोणों का मान जोड़ देंगे और इसको उधर ले जाके घटा देंगे। तो देखिए 110 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 200 और 200 और 90 कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। प्लस में कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या, चलिए अब इसको इधर लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसको यहीं पर रखेंगे। इस कोण के जो मान मिला है हमें इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। और इधर का प्लस इधर क्या होगा? माइनस। तो माइनस लिखेंगे 290 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर, अब 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 70 डिग्री। और इस कोण का मान हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर 2 था हमारा। अब हम सवाल नंबर 3 बनाएंगे। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर सवाल नंबर 3 बनाते हैं। तो अब हम लोग सवाल नंबर 3 बनाएंगे। इसमें दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर। अब देखिए चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो चलिए ये मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है जिसका सेंटर पॉइंट हमारा क्या हो गया? O हो गया। अब बोल रहा है कि इस पे दो स्पर्श रेखा है, एक PA है और एक PB है। तो चलिए मानते हैं कि यहाँ पर एक कोई हमारा P बिंदु है, यहां से एक मान लीजिए
ओके, यहाँ पर बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा हमारा ए बिंदु पर गया है, पी बिंदु पर, और एक यहाँ से स्पर्श रेखा कहाँ गया है, पी बिंदु पर। मान लीजिए हमारा पी बिंदु है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हम क्या करेंगे, इसे भी मिला लेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ हो गया। अब बोल रहे हैं कि देखिए ए पी बी, ये जो कोण है ये हमारा 80 डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री का। देखिए इन दोनों रेखाओं से जो कोण बन रहा है एपी और पीबी से, उसका मान क्या है, 80 डिग्री। अब बोल रहा है कि बताइए कि हमें कोण पीओए का मान, मतलब कि हमें इससे इसको जोड़ना पड़ेगा। चलो हम इससे इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पीओए का मान निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला पूरा कोण निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बन गया, और ये स्पर्श रेखा है पीबी, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बन गया। तो हमें 3 कोण मिल गया, एक कोण, 2 कोण और तीसरा कोण मिल गया। हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का चौथा कोण ये वाला निकालेंगे। अच्छा, तो चलिए हम चौथा कोण इसका निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों, हमें दो कोण मिल गया, ये और ये कोण मिल गया। अब इस कोण का मान निकालेंगे। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का जो कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम सभी कोण लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखिए, दिया गया है क्या क्या हमें मिला है, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना दिया गया है, 80 डिग्री। अब देखिए इनको, इस कोण को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए पी ओ, सॉरी पी ए ओ। तो कोण पी ए बी लिख लीजिए, चाहे ओ लिख लीजिए। तो हम पी ए ओ लिख रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। इसके बाद कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। और ये दोनों कैसे है, तो स्पर्श रेखा की वजह से, स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा है, तभी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें 3 कोण मिल गया, चौथा कोण निकालेंगे। ये क्या बच गया हमारा, कोण ए ओ बी बराबर वाट में निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए क्या करेंगे, हम चारों कोण को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए पी बी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस, इसके बाद पी ए ओ, तो कोण पी ए ओ जोड़ पी बी ओ जोड़ ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अब सबका मान इसमें रख लेंगे। देखिए ए पी बी का मान कितना है, 80 डिग्री, आप यहाँ पर 80 डिग्री लिख लीजिए, जोड़ पी ए ओ का मान कितना है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री लिख लीजिए, जोड़ इसका भी मान है 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री लिख लीजिए। हमें ये वाला निकालना है, तो इसका नाम हम जो करते हैं वैसे ही लिख लेंगे, बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन तीनों मानों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए 90 90 180, 180 में हम अगर 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 260 डिग्री। प्लस में क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360, तो हो जाएगा 360 माइनस 260। तो हमारा कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एक तो हमें ये मान मिल गया। अब इस मान की वजह से हम उसका भी मान निकालेंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ना,
अब हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमें कोण AOB, मतलब कि हमें ये पूरा मान मिल गया, कितना है 100 डिग्री मिला है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा समानुपाती हुए और समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में अब देखिए हमें क्या क्या इसमें बराबर मिला है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री लिख दे, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री का है। अच्छा 90 डिग्री। और क्या मिला है, AP बराबर BP। ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है। दोनों ही त्रिभुज में ये कॉमन है, एक स्पर्श रेखा इसमें है और एक स्पर्श रेखा इसमें है। अब देखिए OA बराबर OB, ये क्या है गया, OA क्या है हमारा, वृत्त का त्रिज्या। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे हम, वृत्त का त्रिज्या। अब इसमें हमारा दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया। तो हम कौन सा अभिवृत्त लगाएंगे, SAS सर्वांग समता से। सर्वांग समता से हमारा त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP हो जाएगा। अच्छा अब जब दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम ये दोनों कोण हमारा बराबर हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोण AOP बराबर कोण BOP। अच्छा इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम देखिए क्या करते हैं कि ये हमारा कोण कितना है, कोण वो 100 डिग्री है। अब इसको हम ऐसे 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर 100 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये दोनों कोण मिलाकर तो 100 डिग्री बना है हमारा, ये कोण और ये कोण दोनों मिलाने पर हमारा 100 डिग्री हो रहा है। तो इसको हम AOP और BOP दोनों कोण मिला देंगे तो हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, लिख दिए। अब देखिए चूंकि यहाँ पर दोनों कोण बराबर है, कैसे बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए CP CT से। अच्छा तो अब बताइए जब दोनों कोण बराबर है तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं या इसके बदले में इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, हमें इसको ऐसे ही रोक दे रहे हैं AOP, क्योंकि हमें यही निकालना है प्लस। अब BOP को हम लिख सकते हैं ना, कोण AOP क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण हमारा बराबर है। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं और इसके बदले में हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कोण AOP बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब इसको हम यहां हल करते हैं, कोण AOP बराबर 100 बटा में इधर का गुणा इधर भागा हो जाएगा, तो हम 2 से इधर भाग कर दिए। तो क्या आ जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा हमारा 50 बार में। तो कोण AOP बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए इसमें देखा रखा है POA, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम सुधार लेंगे। तो कोण POA बराबर 50 डिग्री और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप POA लिखे चाहे AOP लिखे, सवाल ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। आप अगर यहां पर भी छोड़ देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, उत्तर हमारा यही होगा। तो चलिए यह हमारा सवाल था। अगर आपको समझ में न आए तो फिर एक बार पीछे से वीडियो को देख लीजिएगा। इसको मिटाते हम अगला सवाल बनाते हैं, 4 बनाएंगे। इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे।
ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त का व्यास कौन होगा हमारा, ये अगर सेंटर पॉइंट हो गया तो वृत्त का व्यास हमारा ये हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो सिरा पर चले हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये एक स्पर्श रेखा हो गया और एक ये स्पर्श रेखा हो गया। सेंटर पॉइंट को हम ए मान ले रहे हैं, वो ओ देते रहे नाम, इसका नाम ए, बी, सी और डी। हमें सिद्ध करना कि ये दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो देखिए आपको पता है पहले से ही कि जो ये स्पर्श रेखा है वृत्त के परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये भी इधर से 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये स्पर्श रेखा भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम इस कोण का नाम अगर कोण 1 दे दे या इसको नाम कोण बी, सॉरी कोण 2। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी और सी डी हमारा दो स्पर्श रेखा है। अब जब दोनों स्पर्श रेखा है तो दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देंगे बराबर। क्यों भाई, तो दोनों 90 डिग्री का, क्यों, तो स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो अब ध्यान दे दीजिए, देखिए ए बी और सी डी ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो जब अगर इसको हम ऐसे पलटे फिगर को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए वृत्त हो गया तो फिगर हम ये स्पर्श रेखा हमारा दोनों हो जाएगा और ये हमारा व्यास हो जाएगा। तो अब बताइए ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर कोण। अपने त्रिभुज में पढ़ा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण ये हो गया, और एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। और कोण 1 बराबर 2 हमारा दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो यहां पर लिख देंगे हम एकांतर कोण। और साथ में ये भी लिख दीजिए कि एकांतर कोण बराबर भी होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर कोण का मतलब क्या हुआ, एकांतर कोण हमारा कब बनता है, जब दोनों रेखाएं समानांतर होती है। जब तक दोनों रेखा समानांतर नहीं होगी हमारा एकांतर कोण ये वाला नहीं बनेगा। तो जब दोनों रेखा समानांतर होती है तभी एकांतर कोण बनता है। तो इसलिए मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों हमारे रेखाएं समानांतर है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए ए बी समानांतर सी डी प्रूव्ड। बहुत हल्का सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिक लिखना था। इसे यही सिद्ध होता है कि अगर दोनों कोण हमारा बराबर है एकांतर कोण, तो ये सब समानांतर रेखाएं हैं तभी ये दोनों एकांतर कोण बराबर है। इस प्रकार क्या हो गया, ये भी हमारा सीडी के समानांतर है। तो ये था सवाल नंबर 4। आज का हम वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का सवाल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।